अब भाई रिपोर्ट अच्छी चल रही होगी तब। तो ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। बीजेपी ने तो उलझा दिया, आपस में भाई को भाई से लड़ा दिया। एक ऐसी पार्टी निकली जिस पार्टी ने काम किया नहीं, काम बिगाड़ दिया। हरियाणा के अंदर भाई को भाई से लड़ाने वाली ये पार्टी निकली। जाति और धर्म पे एक दूसरे को उलझाने वाली ये पार्टी निकली। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली ये पार्टी निकली। मगर हमारा भी नारा है कि बीजेपी वाले तोड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो हम जोड़ेंगे। मैं वो नारा बोलूंगा, आप साथ बोलना, आपको भी अंदर से आत्मा में खुशी होगी। ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। देखो, ये जोड़ने की शक्ति है। छत्तीस बिरादरी सारे धर्म जुड़ के चलते हैं, अंदर से आवाज निकलती है आत्मा से, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। और जोड़ने की शक्ति इंसानियत की शक्ति होती है, भगवान की शक्ति होती है। उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। तो ये इन्होंने उलझा दिया और हरियाणा को दोबारा से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते पे हम लेके आना चाहते हैं, ताकि हरियाणा का नाम देश में हो, एक खुशहाल प्रदेश के रूप में, एक अमन चैन शांति के प्रतीक के प्रदेश के रूप में। और हर वर्ग के हित में हम फैसले करेंगे। सबसे पहली कलम से अपनी माताओं और बहनों को 2000 रुपए की रसोई पेंशन दिलवाने का काम करेंगे, जो बाकी कांग्रेस की प्रदेश है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। वो पेंशन मात हमारी आंटी की उसमें जाएंगी जी, मैं बताऊँ आपको। मैं कहूँ कि घर जाके नहीं लड़ाई लड़ो, आंटी के खाते में जाएंगे, क्योंकि पेंशन का नाम मत तैयार करने पूरी कांग्रेस पार्टी। तो ये है, तो सारी माताओं और बहनों को और बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 20 दिन का समय रह गया, 20 दिन का समय रह, 20 से भी कम, 10 दिन रह गए। गिनती विनती सब मिला के 2 हफ्ते में हो जाएगा सब कुछ। सरकार आ रही है आपकी हरियाणा में, और सरकार बनते ही बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन को इसमें देने का काम। किसान को एमएसपी की गारंटी, इस संकल्प के साथ, जैसे 10 साल उनका सरकार में किसी किसान को कहीं आंदोलन नहीं करना पड़ा था, किसी धरने पे नहीं बैठना पड़ा था। अपनी सरकार जब आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसी वर्ग को धरने पे ना बैठना पड़े, हमारे बच्चे हों, हमारी बेटियां हों, अपने न्याय के लिए किसी को धरने पे ना बैठना पड़े। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब की जो सारी स्कीम बंद कर दी सरकार ने, चाहे 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी। मैं पूछना चाहता हूँ, अलग अलग गाँव से लोग आए हैं, 10 साल में कितने मकान हुए गरीब जरूरतमंद के, किसी गाँव में आया, बताओ। तो गरीब के मकान की स्कीम को दोबारा से लागू करने का हम काम करेंगे। और महंगाई की कमर तोड़, महंगाई की कमर तोड़ते हुए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली में बिजली उपभोक्ता को राहत दिलवाने का हम कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी का संकल्प। और हमारे नौजवानों के 2 लाख सरकारी पद, मेरिट पर समयबद्ध रूप से 2 लाख पद की सरकारी नौकरी की भर्ती लेके कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर लेके आएगी, ताकि नौजवानों को मेरिट पर और समयबद्ध जॉब कैलेंडर्स के हिसाब से, भर्ती विधान के हिसाब से नौजवानों को अच्छा भविष्य हरियाणा में मिले। और नशा मुक्त हरियाणा करने की तरफ हम, अपराध मुक्त और नशा मुक्त। आज कौन सी तारीख हो गई? आज 25। भाई देखो, 8 अक्टूबर की गिनती होगी और 9 तक सरकार बन जाएगी। 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं प्रदेश के अपराधियों को और नशे के तस्करों को। 2 हफ्ते तक की वार्निंग दे रहे हैं। जिसको हरियाणा छोड़ना है छोड़ के भाग जाए, जिसको अपने पाप के कारनामे छोड़ने हैं छोड़कर सही लाइन पे आ जाए, नहीं तो 2 हफ्ते के बाद नहीं तो 2 हफ्ते के बाद इन अपराधियों का, नशे के तस्करों का इलाज बांध देंगे हरियाणा के अंदर। आगे कहना चाहते हैं, कानून व्यवस्था में जो इंसान की हमारी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों का हरियाणा में जगह उन लोगों की नहीं मिल बचेगी। ये आज हम इन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं। इसी तरीके से ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी समाज की मांग पर जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कराने का कार्य करेगी। और क्रीमी लेयर
6 लाख से 10 लाख तक बढ़ाने का कैबिनेट काम करेंगे। ये हमारा संकल्प हर वर्ग के लिए खुशहाली को आगे लेके जाने के लिए कार्य करेंगे। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं, बीजेपी के कुछ सांसद, मैं देख रहा था इनकी एक सांसद कंगना रनौत, बयान कल आपने देखा होगा, कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही हम 3 कानून वापस लाएंगे। कंगना जी ना बजेगा पास बना रहेगी, बजेगी बांसुरी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, आप कौन सी फिल्म देख रहे हो कंगना जी, हमें नहीं पता। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, और जो आप कह रहे हो 3 कानूनों को वापस लेके आएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रचंड बहुमत से दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में ऐसी सरकार बनेगी चौधरी उपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, जिसकी गूंज पूरे देश में जाएगी। और सरकार ऐसी बनेगी वो 3 कानून कभी वापस लाने की बात बीजेपी दोबारा नहीं कर पाएगी। आज हम ये भी चुनौती देते हैं। ये मैं समझता हूँ कि सारी बातें हैं। अब ये चुनाव आप डे बाय डे आपका इलेक्शन बढ़ रहा है, डे बाय डे। आदमपुर बाई इलेक्शन में एक बात हुई थी, वैसे तो ये हमारा पुराना, ये हमारा इलाका है, हम लुदास गांव के हैं तो पुराना हमारा इलाका, हमारा गृह क्षेत्र है। मगर बाई इलेक्शन में एक बात हुई थी कि इसको अपने हल्का मानकर, हुड्डा साहब ने भी कहा था, मैंने भी कहा था, जयप्रकाश जी ने भी कहा था, ये हमारा अपना हल्का मानकर हम चलेंगे। और ये बात आपने भी उस बात को स्वीकारा और आदमपुर की छत्तीस बिरादरी ने बहुत साथ दिया, बाई इलेक्शन में भी, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश जी का बहुत साथ दिया। अब ये सेमीफाइनल आप जीत गए, अब फाइनल में पहुंच गए हो। फाइनल में जीतना जो है ये 1 हफ्ते की आपकी मेहनत है। सभी मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूं, सभी साथियों से, बड़ी मेहनत के बाद ये आदमपुर में जीत की तरफ कदम बढ़े हैं। अब ये जो आखिरी 1 हफ्ता है, आप सब दिन रात कर दो साथियों, आप हमारा ख्याल रखो, हम भी आपका 8 अक्टूबर के बाद हम भी आपका पूरा ख्याल रखेंगे, जो साथी पूरा ईमानदारी से काम करें। ठीक है भाई, ये मंजूर है, बताओ मंजूर है? तो भाई ये भाई ये प्रहलाद सरपंच, काबरेल गांव से प्रहलाद सरपंच भेजा, ये भी इनका भी नाम दिया, आप मानना। और भाई खासा गांव के लोग सेहत के लिए देसी गाय का 5 किलो घी